मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास डोल लेकर फोन आता है तो उसमें पावर की रीडिंग, सीपीयू की रीडिंग, रैम की रीडिंग किस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप हर एक पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि आपकी शॉप पे ऐसे ही फोन आएंगे तो आपको इसी तरह से आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल डोल डेकर की, और डोल डेकर सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, गूगल पिक्सल, जितने भी डोल डेकर सीपीयू आते हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, समझे। सबसे पहले जब हमारे पास डुअल डेकर सीपीयू आता है, और डुअल डेकर में आपको पता है डेड, चार्जिंग लोगो स्टक, रीस्टार्ट, हैंग, ये सब की जो प्रॉब्लम आती है कहां से आती है? सीपीयू से आती है ना, सीपीयू से आती है। तो डुअल डेकर जो फोन रहता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आपके सीपीयू से ही आती है, चाहे वो रिस्टार्ट हो रहा हो, लोगो पे स्टक हो, चार्जिंग केवल लोगो शो करा रही है, चार्जिंग ले रहा है प्रॉपर पर ऑन नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो आपकी रीडिंग रहती है वो आपके डुअल डेकर सीपीयू की ही रीडिंग रहती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। बाकी मान लो कई बार क्या होता है आपके पास डेड भी आता है, एक तो वो समझ में आ रहा है कि लोगो रिस्टार्ट हैंग हो रहा है, हाँ ये सीपीयू करना है, चार्जिंग लोगो शो करा रहा है, या कुछ भी नहीं दे रहा है, सेट क्या है आपका, डेड है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम 6 पोर्ट में लगा के चेक करते हैं ना। 6 पोर्ट में जब आप लगा के चेक करोगे, 6 पोर्ट जो आपका आता है ना, आई चार्जर बोलते हैं जिसको, 6 पोर्ट चार्जर, जिसमें आपको एंटी कंजप्शन दिखाई देता है। जब उस फोन को आप 6 पोर्ट में लगा के चेक करोगे तो आपका कोई भी मॉडल होगा, मैं स्पेशल किसी एक मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो आपका 0.1 से 0.4 के बीच में कोई भी रीडिंग ले सकता है। चाहे 0.1 ले ले, 0.2 ले ले, 0.3 ले ले, 0.4 ले ले, इनके बीच में कोई भी रीडिंग लेता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो सीपीयू है यानी रैम है वो ड्राई सोल्ड है। अच्छा, इनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना डुअल डेकर के अंदर, जितनी प्रॉब्लम सीपीयू से नहीं आती, जितनी प्रॉब्लम किससे आती है, आपकी रैम से आती है। समझ में? अब रैम से क्यों दिक्कत आती है, देखो आप डुअल डेकर में कभी भी रैम देखना, साइड में बॉल होती है कि नहीं होती है, और बीच में क्या रहता है आपका, खाली रहता है। तो यही रीजन होता है इसका ड्राई सोल्ड होने का। अगर इसमें भी पूरी बॉल होती ना तो शायद ये प्रॉब्लम कम आती, समझ में? तो आपके जितने भी डुअल डेकर आते हैं इनमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है किसकी आती है, ज्यादातर रैम की आती है। पर कई सारे मॉडल ऐसे होते हैं जैसे सैमसंग में आप रैम नहीं कर सकते, रैम करोगे तो नीचे सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाएगा, बाकी अदर सेटों में आप कर सकते हैं। और डुअल डेकर आपके दो तरीके के आते हैं, एक ब्लैक पेस्टेड आता है और एक व्हाइट पेस्टेड आता है। तो सैमसंग में आपका व्हाइट पेस्टेड आता है, और ब्लैक पेस्टेड किसमें आता है, अदर जितने भी सेट होते हैं, पोको हो गए, वन प्लस हो गए, गूगल पिक्सल हो गए, जितने भी आपके एक्सपेंसिव मॉडल या जो भी आते हैं सब में आपको ब्लैक पेस्टेड देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? और सैमसंग में 2 तरीके के आते हैं सीपीयू, एक तो होता है सिंपल वाले हो गए, और एक होते हैं पिलर वाले, गड्ढे वाले, होते हैं नहीं होते। तो आपको गड्ढे वाले करने आए, किस तरह से करने आपको कर सकते हो ना, मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है कि किस तरह से आपको सीपीयू को उसके अंदर गड्ढे हैं उनको बनना है, कैसे क्लीनिंग वगैरह करना है, क्लियर है ना सारा। और जिसमें अगर गड्ढे नहीं है तो उसमें आपको इतना काम करना नहीं, डिशोल्डरिंग वगैरह चला के काम क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। और जिसके अंदर पिलर है, जिसके अंदर गड्ढे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको मैंने सारा प्रोसेस होता है किस तरह से क्लीनिंग वगैरह करनी है, समझे। तो सैमसंग में ऐसे 2 तरीके आते हैं, और ये गड्ढे वाले सिर्फ ए और एम सीरीज में आते हैं, बाकी मॉडलों में नहीं आते। और अदर कंपनी में तो पिलर वगैरह गड्ढे होते ही नहीं है, सिंपल होता है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको 6 पोर्ट की रीडिंग दिखाई, उसके बाद डीसी रीडिंग में आप जब चेक करोगे तो 100 से 200 के बीच में आपको रीडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आप 6 पोर्ट में, और क्या होता है 6 पोर्ट में चेक कर लो, डीसी जरूरी नहीं है, वही से क्लियर हो गया। पर डीसी किस केस में जरूरी है मैं चलो बताता हूँ आगे। तो मेन 6 पोर्ट है, ये आपने चेक कर लिया। अब क्या होता है, आपके पास फोन आया, आपने उसका सीपीयू निकाल दिया प्लस रैम भी निकाल दिया। अब आपके पास डुअल डेकर आया, आपने क्या किया, उसका सीपीयू और रैम निकाल दी, यानी आपने एसएमडी से रैम और सीपीयू निकाल दी। अब रैम और सीपीयू निकालने के बाद आपके फोन में क्या बचा, पावर बचा, पूरा पावर सेक्शन सब कुछ बचा, और स्टोरेज भी लगी हुई है, और पूरा पावर सेक्शन ओके है। अब उस कंडीशन में जब आप रैम और सीपीयू निकाल दोगे, और आपको अगर ये चेक करना है कि मेरा जो बोर्ड है, समझ में है, जो मेरा मदरबोर्ड है उसका पावर सेक्शन ओके है या
नहीं। तो रैम और सीपीयू आपने निकाल दिया है। उसके बाद आपको पावर सेक्शन को चेक करना है, आपका पावर सेक्शन ओके है या नहीं है। तो कई सारे फोन होते हैं जो 2, 3, 4 ही रीडिंग लेते हैं पावर बटन दबाने के बाद। अगर उसका सीपीयू और स्टोरेज दोनों, सीपीयू और रैम प्लस सीपीयू और रैम निकले हुए हैं, तो जब आप पावर बटन ट्रिगर करोगे, डीसी मैसेज चेक करोगे, तो जैसे सैमसंग के और एम सीरीज में आपने देखा होगा, ये पावर बटन दबाने पर 2-3 ही रीडिंग जाते हैं। कितनी जाते हैं? 2-3। कई सारे मॉडल क्या जाते हैं आपके 8-10 जाते हैं। जैसे नॉर्मल सिंगल सीपीयू वाले होते हैं उधर 8, 10, 12 ऐसे जाते हैं। और जैसे बड़े मॉडल होते हैं अल्ट्रा वगैरह ये होते हैं, ये आपके 20, 25, 30 तक भी जाते हैं। क्या निकालने के बाद? सीपीयू निकालने के बाद। तो मैं इसकी एक रीडिंग लिख देता हूँ सबकी, यानी आपका 1 से लेकर 1 या 2 से लेकर आपके 25 तक अगर आपकी रीडिंग जाती है, लास्ट 30 कर देते हैं। अगर 25-30 तक आपकी रीडिंग जाती है तो आप समझोगे कि आपके जो फोन है उसका पावर सेक्शन क्या है? ओके है। किसका है? डोल डेगर वाले का, जिसमें आपने डोल डेगर और रैम और सीपीयू निकाल रखी है। बाकी मॉडलों में सिंगल सीपीयू में भी यही सेम रहता है आपका, सिंगल सीपीयू में भी यही रहेगा रैम और सीपीयू निकालने के बाद। तो आपका कई सारे मॉडल 2, 3, 4 लेते हैं आपका, समझ में? कई आपके 15 तक जाते हैं, कोई 8, 10, 12 तक जाता है, और कोई आपका 20, 25 तक भी चला जाता है। समझ में आपको? ये आपकी रीडिंग कब रहेगी? जब आपने रैम और सीपीयू निकाल रखा है। कितना क्लियर हुआ आपका? अब मैं बात करता हूं कि चलो आपने रैम और सीपीयू दोनों रिवॉल्व किए, अब आपको लगाने हैं ना, तो सबसे पहले क्या लगाते हो आप? सीपीयू। तो जब आप सीपीयू लगाओगे तो सीपीयू लगाने के बाद एक बार कंफर्म करोगे कि मेरा सीपीयू प्रॉपर लगा या नहीं लगा। करते हो ना कंफर्म? तो आप डीसी मशीन से भी कंफर्म कर सकते हो और 6 पोर्ट से भी कंफर्म कर सकते हो। तो 6 पोर्ट में ये वाली रीडिंग ले लेगा आपका, अगर 6 पोर्ट से लगाओगे तो ये रीडिंग लेगा। और जब डीसी मशीन से उसको ट्रिगर करोगे, पावर बटन दबाओगे, तो आपका 100 से लेके 200 के बीच में रीडिंग क्या रहेगी आपकी? स्टक रहेगी। वैसे ये रीडिंग 120 से 200 तक होती है, पर कई मॉडलों में क्या होता है नीचे भी आ जाता है। समझ में? कई बार ही मैंने देखा 90 तक भी आ जाता है नीचे स्टक। हाँ, आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, आपका नीचे तक भी आ जाता है। तो मैंने एक अनुमान लिया 100 से 200, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा इसमें, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी? स्टक हो जाएगी। जब आपकी रीडिंग स्टक हो जाए तो समझेंगे हमारा सीपीयू प्रॉपर लग गया है। समझ में आया? और जैसे सैमसंग में ये होते हैं ना, तो सैमसंग में क्या होता है, आप पोर्ट भी चेक कर सकते हो, बाकी में भी पोर्ट चेक कर सकते हो। पर सैमसंग में क्या है, जब आप लगाओगे सिस्टम के साथ तो यहाँ लिखाएगा USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे लिखाता है ना, मैंने आपको शो कराया था, मैं ऐसे USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिखा आता है, तो जिससे हम समझ जाते हैं कि हमारा सीपीयू प्रॉपर ओके लग गया है, डन लग गया है। तो इस तरह से आप सीपीयू लगाने के बाद ये रीडिंग को क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद लगा दोगे आप रैम। क्या रैम लगाने के बाद अगर यही रीडिंग पोर्ट में ये रीडिंग आती है तो समझ लेना आपकी रैम प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने रैम भी लगा दी और रैम लगाने के बाद हमारी रीडिंग यही आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको रैम को हीट करके थोड़ा सा क्या करना है, आपको सेक करना है। थोड़ा सा आप सेक कर दोगे तो प्रॉपर कनेक्शन क्या हो जाएगा? लग जाएगा उसके अंदर। तो जब आप रैम को लगा दोगे तो सेट क्या हो जाएगा आपका? ऑन हो जाएगा, फोन ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी रीडिंग को चेक कर सकते हो। आपके पास कोई भी डोल डेगर आता है, क्योंकि डोल डेगर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है? सीपीयू की रहती है। तो आप सीपीयू करते हो, और सीपीयू जब कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको चेक कर पाए कि हमारा बोर्ड ओके है कि नहीं, हमारा सीपीयू ओके है कि नहीं, हमारी रैम ओके है या नहीं। इसमें कोई डाउट आपका क्लियर हुआ ना? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास कोई भी डोल डेगर फोन आता है तो किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका रैम प्लस सीपीयू या अपने रैम सीपीयू निकाल रखे हैं, तो आप पावर सेक्शन किस तरह से चेक करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि सीपीयू लगाने के बाद उन्हें पता नहीं चलता कि हमारा सीपीयू ओके है या नहीं है, या उन्हें ये नहीं पता लगता कि हमारे बोर्ड की कंडीशन ओके है कि नहीं। कई बार क्या होता है सीपीयू वगैरह हम निकाल देते हैं, हमारी पावर वगैरह पे किसी पे हीट लग जाती है, क्योंकि जो नए बंदे काम करते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो पहले से काम कर रहे हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो तो पता रहता है उन्हें सारी चीजें। और जो नए बंदे हैं जो ये सीख रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, रैम सीपीयू निकालने के बाद आप इस तरह से रीडिंग उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।